This conference will now be recorded.
Hello guys, shall we start it? कौन कौन आ चुका है? अपने नाम रिकॉल करिए एक बार। गाइस प्लीज अपने नाम रिकॉल करिए एक बार, कौन कौन प्रेजेंट है। एक मुझे आर के शो हो रहा है, एक एस के। राहुल कुमार सर। अच्छा राहुल आप आ गए, ओके। और दूसरा कौन है राहुल? ये सुजीत कुमार सर। सुजीत प्रेजेंट है कि वैसे ही लॉग इन कर रखा है इसने? यस सर। ओके, वेट करें या स्टार्ट करें राहुल? स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है राहुल, हमारा लास्ट 2 डेज से क्या टॉपिक चल रहा है, एक बार आप थोड़ा मुझे ब्रीफ करोगे? यस सर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सर। और क्या चल रहा है? और उसी मतलब कि कल बताए थे प्रोपगेशन के बारे में। ओके ग्रेट, यस ठीक है। और साथ में मशीन लर्निंग भी है और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट डीप लर्निंग का भी। हाँ वेरी गुड। तो हमने 3 चीज कवर करी, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, जिसमें हमने मोस्ट फोकस किया था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यस सर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है परसेप्ट्रॉन एंड इट्स क्लासिफायर। ठीक है, परसेप्ट्रॉन आपने वर्ड मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने स्टार्ट किया था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो भी सुजीत है इस समय जरा अपना अनम्यूट करोगे सुजीत जरा? सुजीत अपना अनम्यूट करो जरा। चलो शायद ये मूड में नहीं है बोलने के इसको। ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राहुल थोड़ा सा अब आप बताओ परसेप्ट्रॉन क्या होता है। मैंने कल भी क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली व्हाट द परसेप्ट्रॉन इज। क्योंकि हमने आर्टिफिशियल न्यूरल सर नेटवर्क। यस याद नहीं राहुल। आ रहा है उतना अच्छे से। चलो कोई नहीं, मैं सर याद आपको नहीं आ रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक है, राहुल, हमने थैंक यू सर। ओके मेंशन राहुल, हमने लास्ट क्लास में हमने कल उसके बैक प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, मल्टी लेयर्स, परसेप्ट्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो परसेप्ट्रॉन ही है। अब आपको पता है वी हैव 2 perceptron. First perceptron is a single layer neural network or a multi-layer perceptron is called the neural network. ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क मैंने आपको बताया ही है होता क्या है। ठीक है, अब परसेप्ट्रॉन इज ए लीनियर क्लासिफायर। लीनियर क्लासिफायर क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू द through the linear classifier just known by the name of binary. ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। Perceptron was introduced by the McCulloch and Pitts in 1943 as an artificial neurons with a hard limiting activation function sigma. Activation function मैंने आपको बताया है। ठीक है, सिग्मा आपको ही मैंने ये वाला चार्ट भी बताया कि हाउ वी कैन स्टार्ट थ्रू द इनपुट टू द आउटपुट। बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट देयर आर सो मेनी हिडन लेयर्स। ठीक है, इट कैन बी सीन एज ए सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जिससे सुजीत पहले प्रेजेंट नहीं था तो इसको भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं ये चाहूंगा राहुल, एक बार आप क्लियर करोगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? क्या सर? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है?
फॉरवर्ड सेशन ध्यान नहीं आ रहा सर, थोड़ा एग्जाम होने वाला है तो सर थोड़ा टेंशन एग्जाम पर, इसे सर पढ़ नहीं रहे आपका नोट्स। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं, मैं ही आपको बताता हूँ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ इसको। अब इफ समबडी आस्क यू मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या करता है, वो फीड फॉरवर्ड में वर्क करता है। कैसे? इफ यू शो दिस फिगर, आई विल बी शो दिस फिगर। ये फिगर है, मैंने इनपुट डाला, ठीक है, इनपुट्स के बाद क्या आता है, हिडन लेयर्स या वेट आता है। एक मिनट में आपको वाली स्लाइड शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजुअलाइज है, क्या दिखाई दे रहा है, बताओगे जरा? यस सर, विजिबल है सर। कौन, क्या स्क्रीन में क्या आ रहा है, जरा बताओ। सर अभी ग्रेडियंट सर, ठीक कुछ है, फिगर दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। अब आप ये देखो, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क क्या है? द इनपुट ऑफ द नेटवर्क करस्पॉन्ड टू द एट्रीब्यूट्स मेजर्ड टू द ईच ट्रेनिंग टपल। इनपुट फीड साइमल्टेनियसली इनटू द यूनिट मेक अप द यूनिट लेयर। इनपुट लेयर, अब इनपुट लेयर को मैंने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। सुजीत आपको समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे वैसे, ठीक है। तो जब मैंने उसको एक्स में, आप जितनी भी मशीन लर्निंग, जितनी भी एआई के एल्गोरिथम पढ़ोगे, उसमें जो इनपुट लेयर होता है वो हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट होता है। एक्स को हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। दीज आर द वेटेड एंड साइमल्टेनियसली टू द हिडन लेयर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जब वाली वेट से होता है तो यहाँ पर क्या जाता है, हिडन लेयर्स पे जाता है, ठीक है। हिडन लेयर्स के बाद किस पे जाता है, एक्टिवेशन फंक्शंस पे, जिसका समेशन होता है। उसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाता है, जिसमें हमने फीड फॉरवर्डिंग की बात करी है, ये देखो आप, ठीक है। और जिससे हमारा आउटपुट मिलता है इनटू द बाइनरी फॉर्म्स, 0 और 1। अब हमारा टारगेट क्या रहता है कि अगर वो उस लेयर से ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड तो ही फायर होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फिर से रिवर्स होके बैक प्रोपोगेशन में चला जाएगा, मतलब फिर से इनपुट होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज ए सप्लीमेंट ऑफ ए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लेयर, इनपुट, आउटपुट एंड हिडन लेयर्स। इनपुट लेयर क्या करता है, इनपुट लेयर रिसीव द इनपुट सिग्नल टू द प्रोसीड द टास्क सच एज प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके दो काम होते हैं, क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज रिकॉग्निशन एंड द प्रिडिक्शन अबाउट द पैटर्न्स, अबाउट द फ्यूचर्स। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और क्या करता है, द नंबर ऑफ द, और इतनी ज्यादा, इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ द हिडन लेयर then there is a less complexity and the error should be minimized between the input and output layer। ठीक है, तो it move in the forward direction from input to output layer। The neurons is trained in the with the back propagation if the value is not fired, if not crossed up more than the threshold value। तो ये चीज क्या समझ में आई, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ये सब हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर वही चीज फिगर में आपको मैंने शो करी है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परसेप्ट्रॉन्स, क्या होता है, बताओगे राहुल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, या परसेप्ट्रॉन, सॉरी। राहुल प्लीज लेट मी नो कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं। सर इसमें हाँ बताओ, इसमें दो टाइप्स के सर होते हैं। मतलब कि सर इसमें दो टाइप्स के यही होता है, मतलब कि जो हम सर इनपुट देंगे तो उसके ऑन पर मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हमारा क्या होगा, सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर। ठीक है, अब मैं आपको फिर से वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग का
it classify the input data and start working on that. If you read the introduction of the perceptron slide, it mentioned the perceptron first was proposed by Robert Bart in 1958. It is a simple neuron that used to classify input into one of two categories. What was that two categories? 0 और 1. ठीक है, अगर कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको 4th क्लास में एक मशीन लर्निंग की एआई की टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, एक एल्गोरिथम पढ़ाई थी लीनियर रेग्रेशन और रेग्रेशंस के साथ. कौन सी थी वो? बताओ कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो, कौन सी एल्गोरिथम थी? आगे बताओ, तब तक सोचते रहो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर. A perceptron is a single processing unit of a neural network. Perceptron use the step functions. मैंने आपको कहा था sigmoid भी होता है, step functions भी होता है. That return +1 if the weighted sum of its input is greater than the 0, otherwise -1. ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये इक्वेशन मैंने आपको, ये इक्वेशन देख के अब आपको याद आ जाना चाहिए जो मैंने क्या लिखा है. If +1 then v is greater than 0, if -1 then v is less than 0. ठीक है, ये I already told you biological neurons. What was that biological neurons? The dendrites. बताओ बताओ, याद दिलाओ क्या होता है dendrites? बताओ बताओ, dendrites क्या करते हैं? डेंड्राइट्स मेरे से इनपुट है. हाँ, वेरी गुड. इनपुट जाते हैं न्यूक्लियर सेल्स के थ्रू, जो सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्ट है. एक्सॉन कनेक्टेड होता है. एक्सॉन के बाद हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू और वो आउटपुट में जाती है. ये हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ न्यूरॉन्स है. ठीक है, अब यहाँ पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरल नेटवर्क वर्क एज एन अ सेम परसेप्ट्रॉन. जैसे न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है वैसे ही परसेप्ट्रॉन वर्क करता है. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया. इनपुट मल्टीप्लाई विद द वेट एंड देन दैट गोज विद द सिग्मॉइड फंक्शन एंड देन इट पास टू द आउटपुट इनटू 0 and 1 क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स. ठीक है, वेट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर नोड. वेट यही बताता है स्ट्रेंथ. ठीक है, और बायस वैल्यू अलाउ टू शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन कर्व अप और डाउन. अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शन की हमको क्या जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द नीड ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन? सर उसका कोई नीड नहीं, मतलब बस हम जस्टिफाई करने के लिए देखते हैं कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, तो उसको हम ऐसे नाम दे दिए कि मेरा कि वो मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है. अच्छा नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Activation function are used to map the input values required. What was that? 0, 1 or -1 or 1? यही होता है. यस सर. दो कैटेगरीज आती है, 0, 1 या -1. इसकी रेंज भी यही होती है. ठीक है, और परसेप्ट्रॉन का क्या यूज होता है? इट कैन क्लासीफाई इट वेदर इट बी 0 और 1. अगर मैंने कह दिया कि जिस क्लास के स्टूडेंट कुछ 90 प्लस जाएंगे, कुछ 80 प्लस जाएंगे, तो दो क्लास हो गई, +80, अबाउट 80 और +90, तो क्या हो गया? 0, 1 की कैटेगरीज हो गई. तो परसेप्ट्रॉन इज यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा इनटू द टू पार्ट्स. ठीक है, अब ये कैसी है? ये सुपरवाइज लर्निंग नेटवर्क है. क्या सुपरवाइज? अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, फिर सुपरवाइज लर्निंग में आऊंगा. क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग में सर जो हम इनपुट देते हैं तो उसके थ्रू जो आउटपुट निकलता है तो वो हमको ऑलरेडी पता रहता है कि मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या होगा. वेरी गुड, यही होता है हमारा. बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता है जिसका हमें आउटपुट हमें पता होता है. पता. तो क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग इज यूज्ड व्हेन वी हैव अ सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा. दिस ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ सम इनपुट डेटा दैट इज कनेक्टेड विद सम करेक्ट आउटपुट वैल्यूज. ठीक है, द आउटपुट वैल्यूज आर ऑफन रेफर्ड एज एन टारगेट वैल्यूज. यही आउटपुट हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, जिसको हम टारगेट वैल्यूज भी बोलते हैं. द ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड बाय द लर्निंग एल्गोरिथम लाइक ए बैक प्रोपगेशन एंड ए जेनेटिक एल्गोरिथम. ठीक है, यही होता है हमारा बैक प्रोपगेशन, क्योंकि हमारा आउटपुट
फिर से फीड होगा इनपुट्स में, then it will be go the forward feeding, then if not cross then reverse to the back propagation. ठीक है, अब one of the important question arises, what can a perceptron do? परसेप्ट्रॉन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है परसेप्ट्रॉन? कोई है बताने वाला मुझे? कोई भी नहीं है, ठीक है. In machine learning, the perceptron is an algorithm for the supervised classification of an input, one or several possible non-binary. अब यहाँ पर जो बाइनरी आ रहा है ये टू क्लासेस के लिए आ रहा है. If we are the output into the classification form, then it will be the two, yes, no, 0, 1, true, false, and it will then the pattern recognition, then it will be the yes, no, if, और अदरवाइज क्या होगा, वो फेस रिकॉग्निशन के लिए होगा. उसकी भी दे हैव क्रिएट अ क्लास वेदर दिस इज अ मैन और मेल और फीमेल, मैन, वुमेन, एनीथिंग एल्स. It can classify our data sets in many scenarios. ठीक है. Perceptron is nothing. It is an artificial neural network that computes its weight with the input help of the threshold activation function or the SAT functions. Clear? Step function or the threshold activation function is means the sigmoid function. When we multiplied with our weight, and then that weight will be fired into the output form, it will be the more than active threshold value, then will be the cross it, otherwise it will be the return back and again fired with the forward feeding, then the backward feeding. ठीक है, I will show you that figure again. ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा वो चीज मेमोराइज हो जाए कि हमने किया क्या था. दिस वन इज, ठीक है, सी इज द कॉस्ट फंक्शन, or if the cost function is more, then you can indicate directly that it is an error. So it can adjust the errors also if we have minimized the cost function. ठीक है, this is clear. The perceptron is used for the binary classification. I already told you it is a linearly separable. Can anyone tell me ये algorithm किसके जैसी है? मैं याद दिलाऊं फिर, आपको याद आया किसी को? Support vectors machine. See this. Support vector machine में भी हाइपर प्लेन आ रहा था. कौन कौन प्रेजेंट है प्लीज लेट मी नो. तो राहुल प्रेजेंट है, और कौन है? सुजीत है, और नया कोई अभी आया है, क्या नाम है उसका? चलो ये तो बता दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राहुल आपको कुछ याद आया? सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़ी थी हमने. यस सर, पढ़े थे. तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में क्या था, वो भी तो बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा था. यस सर. अब कैसे कैसे ये भी मैं आपको बता दूं. थ्रू देन हाइपर प्लेन. अब हाइपर प्लेन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था. टू डायमेंशनल और द थ्री डायमेंशनल इक्वेशन. व्हाट वाज दैट? wx plus wx plus b. व्हाट वाज w? ओमेगा और वेट. x इज द इनपुट. हम मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स में. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो हाइपर प्लेन है ये कैसी है, बाइनरी क्लास को कर रही है. वी हैव द मोर देन टू क्लासेस और दैट क्लासेस नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट थ्रू द not possible to separate through the linear, then we go for the radial, cubic और polynomial. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर. तो just see this, what we have do. If these are not possible to separate through a linear, then we will go for the cubic polynomial, radial polynomial. It is the non-linear support vector machine. So support vector machine is also work for the classification. Even the logistic also go for the classification. Even the perceptron is also go for the binary classification. ठीक है, so the first training a perceptron classification is for suitable weight in such a way that the training example are correctly classified. Again guys, I already told you, हमारा वेट ही एडजस्ट कर सकते हैं, इनपुट नहीं चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे एरर ज्यादा आ रहे हैं तो हम वेट को ही एडजस्ट करेंगे, सो दैट वी कैन क्लास करेक्टली क्लासिफाइड, मिनिमाइज द एरर, मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी.
So please always adjust the weight. In the starting, we can select the weight randomly, but after that, we can adjust the weight if the value is more. If the value multi summation of x and w will not cross the threshold value, then it's again go for the backfire. That's called the back propagation. If it will be fired, then it will be the forward feed propagation. Okay, this was is clear. The perceptron is a more general computational model. Always keep remember, it will be always depend on the threshold value. Okay, in the both real and boolean associated as a weight. Weight बहुत important role play करता है along with the bias because it can change it. ठीक है, now linear separable. गाइस अब आप लीनियर सेपरेबल को कनेक्ट करना सपोर्ट वेक्टर्स मशीन से, ठीक है, तो क्या कहता है लीनियर सेपरेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट वेयर इन द सेपरेशन ऑफ द इनपुट स्पेस इनटू द रीजन इज बेस्ड ऑन वेदर द नेटवर्क रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव. देखो अब रेस्पॉन्स नेटवर्क रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई आंसर दे सकता है मुझे इसका? व्हाट दिस पॉइंट इंडिकेट्स ओवर हियर? क्या मैंने कहा कि पॉजिटिव नेटवर्क रेस्पॉन्स इज क्या सर? पॉजिटिव? ये फर्स्ट पॉइंट क्या शो कर सर रहा है? फिर से बोलिए. The first point mentioned in the last sentence, its reason is based on whether the network response is possible, is positive or negative. What this point indicates over here? बताइए, ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे? पॉजिटिव सर. नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स क्या है मतलब है यहाँ पे? व्हाट दिस इंडिकेट्स ओवर हियर? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लास्ट 3 वर्ड्स पढ़िए ना, वेदर द नेटवर्क रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट दिस इंडिकेट्स ओवर हियर? मतलब सर मेरे ख्याल से बता रहा है कि सर जो हम इनपुट दे रहे हैं तो उसका वो सेपरेटली कनेक्टेड होगा मेरा वेटेड ग्राफ से. क्या फिर से रिपीट करना. जो सर हम इनपुट दे रहे हैं तो जो मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है जो समेशन ऑफ वेटेड और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन है, तो वह सब बता रहा है कि दोनों मतलब कि सेपरेटली दोनों कनेक्ट हो रहा है. नहीं, थोड़ा सा ठीक हो. जो हमारा रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स मींस हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, वो डिपेंड करता है इनपुट और वेट पे. अब नेगेटिव मैं कह देता हूं फीमेल को, पॉजिटिव कह देता हूं मेल को, तो कितनी क्लास हो गई? 2 हो गई या यस नो हो गई? ठीक है, लेकिन उसको तो हम नंबर से इंडिकेट करेंगे ना फिर. तो यहां पर वही चीज तो आ रही है, वेदर द नेटवर्क रेस्पॉन्स मींस मतलब आउटपुट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. जब मैंने यहाँ पर बाइनरी बोल दिया तो बाइनरी मतलब 2 क्लासेस, 0 1 1 -1. ये डिपेंड करता है आप किस चीज से इंडिकेट कर रहे हो उसको. क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पर इस चीज को देखो, ये क्या है? ये इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0. या आप यहां पर देखो, कहां गया? इस वाली इक्वेशन को देखो. नहीं, सॉरी, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है. मैं आपको दिखाता हूं, आप लगता है इक्वेशन भूल गए हो. ये देखो, ये क्या है? -1 और 1 इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर देन 0, देन इट्स +1, लेस देन 0, देन इट्स -1. तो वही इक्वेशन वहीं आ रही है, वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होके जो हमारा आउटपुट आता है. आउटपुट समझ गए ना, जो रेस्पॉन्स वेरिएबल होता है जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं. क्लियर हुआ ये चीज? यस सर.
ठीक है, when two classes are not linearly separable, it may be desired to obtain a linear separable that minimize the mean square error. देखो फिर से बात आ गई मीन स्क्वायर एरर की, ठीक है, मतलब our target is that to minimize the mean square error और स्टैंडर्ड एरर और रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों टर्म एक ही हैं. प्लीज डोंट नीड टू बी गेट कंफ्यूज कि मेरी ये जो ये मेरी आ रही है एल्गोरिथम्स का जो भी स्टैंडर्ड एरर है वो अलग अलग नाम से आ रहा है, नहीं, अलग अलग नेम है बट द वर्क इज सेम. Errors always be errors. Sometimes it's also known by the name of the residuals. Residuals in the statistics, in the business world, errors in alternative name is residual standard error. ठीक है, ये clear हो गया second point. That's why I clear you point by point so that you can understand easily exactly what the artificial network is doing, what the artificial neural perceptron, all these are doing. ठीक है, what was the third point? Set of points in through 2D space are linearly separable if the set can be separated by the straight line. Guys, just see this again. It can be separated by the straight line if the line is the straight, is the linearly separable in the 2D. If we have the 3D, then we can directly change our figure set. What was that? See, this is the 3D figure. We can just transform the data set. We just transform it. Is the first one is the radial, another one is the cubic polynomial, then is radial, then it's the radial cubic polynomial or cubic radial polynomial. These are the three types of that. ठीक है, तो please don't get be confused cubic, polynomial and radial, through which we can separate it if the data will not be able to separate by the straight line or linearly separable. ठीक है, then fourth point is generalizing a set of points in n dimension space are linearly separable if there is a hyperplane n minus 1 dimensional separates the set. This is the hyperplane equation n minus 1 dimensions, so that our binomial or binary data set can easily separate it if they are possible through the straight line. See this figure. The two data set easily, the first one is linearly separable, then it will be the non-linearly separable. तो guys please confuse मत होना कि जो परसेप्ट्रॉन और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और लॉजिस्टिक रेग्रेशन, बट लॉजिस्टिक रेग्रेशन की स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो सेपरेट किस पे करता है, वो क्लासेस में करता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी की रेंज कोई मुझे बताएगा क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी? सर 0 से 1 होगा. सॉरी, 0 से 1 प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम तो 1 है. यस, 0 से 1 होगा. ठीक है, अब यहाँ पर पहली फिगर तो लीनियरली, अब आप कनेक्ट कर जाना क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करेगा सामने वाला कि यार वही काम हमारा परसेप्ट्रॉन कर रहा है, वही काम. देखो हम जो उसमें कर रहे हैं आपके वेक्टर्स में, वो हम कर रहे हैं डेटा पे, ठीक है, लेकिन हम जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम इमेजेस को कर रहे हैं क्लासिफाई. ठीक है, फेस रिकॉग्निशन को कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन इन एनीथिंग कर, कुछ भी कर सकते हैं यार. ठीक है, सो डोंट नीड टू गेट बी सो मच कंफ्यूज कि हम इसमें क्या कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई always keep remember this sentence: the multi-layer perceptron has been considered a non-linear mapping between input vectors and corresponding output vectors. ठीक है, so that non-linear we can easily recognize the character recognition. ठीक है, तो हमें वो चीज को हम आराम से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, same thing again, a perceptron as a pattern classifier. The input pattern can be classified by a single perceptron into two distinct classes that are linearly separable. That's why focusing on this again. Don't be get confused कि आपको कौन सी algorithms करनी है. ठीक है, class 1 and class 2 if they are possible then you can
हाँ, hyperplane is also known by the name of the decision boundary. ठीक है, because the decision boundary can decide it in which class that data point or that observation or that image lies. ठीक है. Now see this equation, WTX into X plus B. What the WTX represent over here, Rahul? सर डब्ल्यू मेरा वेटेड है, जो एसबीएम में जो होता है W2X वही यहाँ पर भी है. Exactly, both are doing the same function, so that's why equation are same. It is the weightage with the input. तो वो क्या करेगा, वो वेरिएबल बनाएगा, और हमारा जो b है वो बायस हो गया. इट टोटली डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बेस. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये मेरा जो है ये रेग्रेशन के थ्रू सेपरेबल हो सकता है. ठीक है. अब पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? A pattern is an object, process or event that can be given a name. Suppose I have the two images. I have to classify in which classes these two figure lies. So these two figure are the faces of the males. But when we go for the features recognition, if you remember the hidden layer for the patterns recognition, so I will be features recognition can be classified into two different classes on the basis of the colors, face colors, skin color. अगर उनका कलर भी सेम होता तो वो एक क्लास में लाइक कर सकते थे, बिकॉज दे बोथ आर अ मेल, नॉट ए मेल एंड फीमेल, लेकिन कलर अलग है एंड वी हैव द ओनली दीज टू डेटा पॉइंट. तो वो क्या करेगा, फेस के कलर के, स्किन कलर के बेस पे उनको अलग अलग क्लासेस में कर देगा. ठीक है. अब वो क्या होता है, पैटर्न्स. अ पैटर्न इज एन ऑब्जेक्ट, प्रोसेस और इवेंट दैट कैन बी गिवन अ नेम. ठीक है. अब पैटर्न क्लासेस को क्या कहते हैं, कैटेगरी इज अ सेट ऑफ पैटर्न sharing common attribute and usually originating the same sources, जो same source से आ रहे हैं. मतलब जो डेटा मेरे पास आ रहा है, from which resources they are coming from. In recognition or classification process, give the objects are assigned to prescribed classes. अब मुझे उसके characteristics के और patterns के through I can judge it कि वो किस क्लास में लाई करता है. देन ओनली आई कैन सजेस्ट दैट पर्सन इनटू दैट क्लास, अदर पर्सन इनटू दैट क्लास. ठीक है. क्लासिफायर इज अ मशीन व्हिच परफॉर्म क्लासिफिकेशन. गाइस प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज. सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. जो क्लास 4 और 3 से अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली लेक्चर, दैट देन कैन ओनली यू अंडरस्टैंड. अदरवाइज क्या होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा. और राहुल तुम ही अटेंड कर रहे हो, और एक और था, अजय था, कौन था, आई डोंट रिमेम्बर. कल 5 स्टूडेंट्स थे, बट टुडे डे बाय डे आकाश रंजन. आकाश, उसका नाम था सर आकाश रंजन. ओके. आज वो भी नहीं आया, कल कह रहा था मैं क्लास पे आऊंगा सर. ना आई थिंक सो यार, बोर हो रहे हो आप लोग शायद, है ना. ठीक है, कोई नहीं यार, अभी तो चलता है थोड़ा सा. आप लोग के पेपर स्टार्ट हो गए क्या, स्टार्ट द पेपर? नहीं सर, पहले सर कॉलेज में सर एक एग्जाम नहीं हुआ था, तो परसों उसका एग्जाम है. फिर सर कुछ दिन में गेट का एग्जाम होने वाला है, और फरवरी के लास्ट में सर सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है. गेट का एग्जाम कब है? मेरा 13 फरवरी का है. 13 फरवरी का है. ओके ओके ओके, चलो बढ़िया है. Perceptron, a real input signals xi are assumed to be a real value. The activation function sigmoid is a unipolar step function. Why we are calling the unipolar step function? Sometimes called the Heaviside function. Therefore, the output signal is binary. Why? Why I use the word unipolar? Tell me, Rahul, why I mentioned over here unipolar step functions? क्योंकि सर मेरा आउटपुट शायद केवल एक ही निकलेगा, इसलिए उसका नाम दिया गया यूनिपोलर. No, unipolar मतलब it will be around the one of the division of the hyperplane जो sigmoid के पास होता है. तो यहाँ पर दो क्लासेस आती हैं, बाइनरी और बाइनरी 0 1. ठीक है. तो मेरा जो हाइपरप्लेन वाली इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो सिग्मॉइड फंक्शन वाली तो है. एक्टिवेशन फंक्शन, स्टेप फंक्शन और द हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं इसको कभी कभी.
क्योंकि यही हमको बताएगी वेदर योर डेटा पॉइंट मूव टूवर्ड्स फायर्ड और नॉट। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड से डिफाइन किया है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल इज कांस्टेंट xp equals to the 1 and the related weight is interpreted as the bias or the threshold, that is the theta. So this is the again figure shown the forward feeding and what will be the formula mathematics concept behind the weight and the inputs value, so that we can cross the threshold value through the activation function and fired again. ठीक है, अब this is the basic mathematics inputs and weights. What was that? X1 W1, we will go for the summation of the Wi, Xi and so on with the W1 ratio to the P minus 1 X each and everything is the simple mathematics. You don't need to worry about it. बहुत ज़्यादा mathematics है, mathematics का concept समझ लो, it's really easy for you. लेकिन we have do all these things to the programming, so you don't need to guys worried about it कि यार इसमें ऐसा है वैसा है, nothing. If you have the concept, your basic concept be clear, then you can easily manage it and you can easily do the artificial intelligence. Or but one of the most important thing that you must be know how to can handle the data. Without handling the data, it's really difficult task for you that you can easily handle it. Okay. So the augmented activation potential is B vector. This is the vector quantity is the multiplied with the weight of that particular and with the input and the vector minus threshold values. Okay. A single perceptron classifies into input patterns X into two classes. A linear combination of the signals and weight for the each with the augmented activation function vector is equals to the 0. Up, what will be the indicates over here? Decision surface. Rahul, what will be the decision surface indicates over here? राहुल बताओ यार, व्हाट इज द डिसीजन सरफेस इंडिकेट्स ओवर हियर? या जो दूसरा पर्सन है, क्या नाम है इसका? सुजीत, सुजीत प्लीज अनम्यूट योर माइक यार। सर डिसीजन सरफेस मतलब कि यहाँ पर सर जो हाइपर प्लेन है उसके बारे में से बता रहा है कि जो मेरा इनपुट है चाहे जो उसका आउटपुट है, मतलब वही सब बता रहा है कि मेरा उसका सरफेस कैसा होगा। हाँ वेरी गुड, ये मेरी हाइपर प्लेन की ही बात कर रहा है। और हाइपर प्लेन क्या होता है? अब व्हाट इज हाइपर प्लेन? व्हाट इज एन हाइपर प्लेन? अब ये बताओ हाइपर प्लेन क्या होता है? सुजीत अनम्यूट योर माइक यार, अभी के अभी अनम्यूट करो उसको यार। मुझे बताओ हाइपर प्लेन क्या होता है? अगर नहीं पता तो बोल दो, अगर नहीं पता है तो बताओ यार, गलत बताओ बट एटलीस्ट से समथिंग अबाउट द रिलेटेड विद द हाइपर प्लेन। सर प्लेन का ऊपर वाला सरफेस सर। सॉरी सर नहीं मतलब पता। नहीं पता। आप फोर्थ क्लास में अटेंडेंस थे जिसमें मैंने रेग्रेशंस पढ़ाई थी डिफरेंट टाइप्स के और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़ाया था? नो सर, फिफ्थ क्लास में थे सर, फोर्थ क्लास में नहीं थे। फिफ्थ क्लास समझ में आई थी? यस सर। तो ठीक है, मैं अभी एंड के 5-10 मिनट में फिफ्थ क्लास ले लेता हूँ, फोर्थ क्लास सॉरी, जिसमें आप लोग आपको भी क्लियर हो जाएगा, राहुल आपका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लास के 10-15 मिनट्स ले लेता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा वो इस क्लास के बाद। ठीक है, so hyperplane is the decision boundary which tell us the कि which class, which output variable in lie which class, that is 0 or 1, yes, no, true, false, male, female, through the picture recognition, voice recognition, in anything according to the weightage sum, weightage multiplication of weight or with the input variable, जो हमें ये बताती है कि हमारी क्लास किस
हमारा जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लास में लाई करता है, either negative side or hyperplane. तो hyperplane divides the two classes between them and classify through the hyperplane. You can divide the you can use the hyperplane or decision boundary. So you can easily justify it in which the class of that particular data point lies. ठीक है, whether it be greater than 0 or less than 0. It belongs to the 1 and 0 class. Is totally depend on you कि आप किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको. ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस देखो फिर से वही चीज मैंने फिर से डिफाइन करी. द इनपुट पैटर्न कैन बी क्लासिफाइड द सिंगल परसेप्ट्रॉन इनटू द टू डिस्टिंक्ट क्लासेस कॉल्ड द लीनियरली सेपरेबल. अब क्लियरली हो गया यहाँ पर भी हाइपर प्लेन आ जाता है. This is the equation. The inner product of the two vectors can be expressed. ये vectors के sign है w into x dot cosec alpha. The weight vector w is a orthogonal. Now shape is changed because the data is not be easily separate through a decision boundary or hyperplane. Then it will be go for the orthogonal to the decision boundary decision plane in the augmented input displays. Because wx equals to the 0, so w1 ratio p minus 1 into x1 ratio p minus 1 plus wp. So this is nothing, this is the equation of the summation of the w into the weight into the input variables. ठीक है, this thing again I mentioned over here, the weighted vector w is orthogonal. Again see, weight vector w is the weight vector, x is the input point, input data point. ठीक है, or independent variable is orthogonal to the decision plane in the augmented input space because wx equals to the 0. क्योंकि अब orthogonal, what will be the orthogonal indicates over here? कोई मुझे बता सकता है orthogonal क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? जो सर मेरा इनपुट है और जो मेरा वेटेड है तो दोनों के बीच सर मेरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है. दिस मींस ऑर्थोगोनल. तो ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है. ठीक है, तो इसलिए मेरा वो चीज 0 का आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल वर्ड इज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. यू गाइस यू विल नीड रिमेंबर ऑन दैट ऑर्थोगोनल यहाँ क्या डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो a single perceptron classify the input patterns x into the two classes, a linear combination of signal and weight for the each with the augmented activation potential 0 vector equal describe the decision which is the hyperplane. ठीक है, suppose I take these three snaps perceptron, the decision, note that the weight vector w point in the positive direction. See this equation, the two-dimensional point. What was that? Y equals to 0, y equals to the 1. This is the two classes. Now we can separate it. So what will be the equation? 2x1 plus 3x1. I will take the on the y-axis and the x-axis equation over there. So 2x1 plus 3x2 minus 6 equals to the 0. ये equation समझ में आई कैसे फॉर्म हुई? ये इक्वेशन समझ में आई? मैंने फिगर के थ्रू मेंशन जो करी है आपके सामने. यस सर. नहीं, सुजीत को नहीं आ रही है. सुजीत आपको आई कि नहीं आई? यस सर आ गई. ठीक है सुजीत, तो इसलिए मैंने इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई वे में किया है. बट अब भी ध्यान रखिएगा, प्रोपोगेशन दो टाइप्स के होते हैं. मैं आ रहा हूँ फिर से एक बार रिवीजन आपको करा देता हूँ. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेट ऑफ द परसेप्ट्रॉन बाय टू मेथड्स. व्हाट वाज दैट? बाय ऑफलाइन कैलकुलेशन एंड बाय लर्निंग प्रोसीजर. ये हमने किस में पढ़ा था राहुल, अगर आपको याद हो तो? ये हमने 5th लेक्चर में पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क्स में. ठीक है, if the problem is related simple, it is often possible to calculate the weight vector for specification of the problem. This is called the offline by learning procedure. The weight vector is determined from the given set of the output vector in such a way you achieve the best classification. How we can achieve the best classification?
sir. Yes, give me the answer. How we can achieve the best classification? Offline. क्या सर फिर से सर रिपीट? How we can achieve the best classification? Best classification. What is be the best? How we can achieve it? And what is the best classification represent over here? मेरे दो क्वेश्चन है इसके अंदर. यार भाई बैक क्लासिफिकेशन में मतलब सर जो मेरा. हेलो सर. यार तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. हेलो. हाँ सर. बताओ यार हम बेस्ट हेलो सर. क्लासिफिकेशन कैसे अचीव करेंगे और यहाँ पर बेस्ट क्लासिफिकेशन व्हाट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ओवर हियर? ट्रेनिंग वेक्टर बेस्ट क्या? सर बैक क्लासिफिकेशन में मतलब सर जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसका रेंज सर अगर मेरे अगर आउटपुट के अनुसार नहीं रहे, अगर उसके इन बिटवीन रेंज में नहीं रहे तो फिर उसको हम सर फिर बैक में जाकर फिर सर हम उसका समेशन ऑफ इनपुट इनटू वेट देखते हैं. नहीं आप मेरा आपने यू हैव गिवन द आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली, बट माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन अचीव द बेस्ट क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन इन द लास्ट पॉइंट इंडिकेट्स ओवर हियर? मेरा क्वेश्चन ये है. तुमने तो मुझे बैकवर्ड प्रोपोगेशन बता दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, बट माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन अचीव द बेस्ट क्लासिफिकेशन इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? मेरा क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर. तो बताओ हम कैसे अचीव करेंगे बेस्ट क्लासिफिकेशन? हाउ वी कैन अचीव द बेस्ट क्लासिफिकेशन? सर मेरे ख्याल से सर बेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए सर हम लोग ऑनलाइन को देखते हैं, यानी कि सर मेरा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है मतलब वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू अच्छा रहेगा तो मेरा बेस्ट क्लासिफिकेशन है. अगर मैं कहता हूं वो थ्रेशोल्ड वैल्यू ने भी अगर गलत कर दिया फिर वो फायर तो हो गया, ठीक है, लेकिन बेस्ट क्लासिफिकेशन कैसे कहोगे? वो फायर्ड हो रहा है, हो सकता है वो मिस क्लासिफाइड हो जाए. समझे यहां पर आंसर मेरा? मैंने आंसर बोल दिया. बेस्ट क्लासिफिकेशन इंडिकेट दैट अगर मुझे फेस में बताना है, फेस देख के मेल का या फीमेल का है, और पता चला मेल का फेस फीमेल में चला गया रिकॉग्नाइज, तो क्या हुआ? एरर क्रिएट हो गया. अगर फीमेल की इमेज मेल वाले में चली गई तो एरर हुआ नहीं हुआ? यस सर हुआ सर. तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मिस क्लासिफिकेशन. लेकिन मेरा क्वेश्चन था बेस्ट क्लासिफिकेशन. बेस्ट क्लासिफिकेशन इज दैट इन विच देयर विल बी नो मिस क्लासिफिकेशन एरर. जीरो वाली क्लास जीरो में आनी चाहिए, वन वाली वन में आनी चाहिए. एंड हाउ वी कैन अचीव द बेस्ट क्लासिफिकेशन? थ्रू द थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड द हिडन लेयर. अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ सर? और जो अच्छा एक और क्लियर आया, हुआ सर. और जो दूसरा वाला सुजीत है उसको हुआ, और थर्ड और आया है, वो कौन है पता नहीं. नाम बताना तो बता दे यार. हो गया. थर्ड कौन? तीसरा भी कोई आया है अभी, क्या नाम है उसका? यार नाम बताओ यार अपना. आकाश सर. अच्छा आकाश, आप आ गए. आप अभी लेट क्यों आए यार? आप तो कल मुझसे कहते कि मैं टाइम से पहुंचूंगा, टाइम से आई विल ज्वाइन द क्लास. सर दूसरे क्लास में थे, टाइम पता नहीं चल रहा है. कौन सी क्लास चल रही है दूसरी आप लोगों की? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है. सॉरी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है. अच्छा, मतलब कॉलेज वाली क्लास चल रही है क्या? हाँ. कि आउटसोर्स से चल रही है कोई क्लास? और आउटसोर्स नहीं है, बट उसी में लगे हुए थे तो पता नहीं चला था टाइम. अभी अचानक याद आया कि इधर भी था. तो मतलब वो आपके कॉलेज वाले सेशन की आपके सेमेस्टर्स वाली क्लासेस नहीं है मतलब वो?
नो सर, सेमेस्टर की नहीं है। मतलब आप लोग वहां पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। वो किस चीज की क्लास है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। यस सर। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं यार, हमने आज परसेप्ट्रॉन पढ़ा है, ठीक है। कितने टाइप्स के परसेप्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ आकाश। What are the different types of the perceptrons? सर नहीं पढ़ पाए, अभी जस्ट आए हैं हम। परसेप्ट्रॉन दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लेयर एंड मल्टीपल लेयर। Multiple layer is a feed forward neural network which consists of the three layers: input, output, and hidden layers. The input layers receive the signal from the input, the it perform the prediction and classification by the output layer. ठीक है, the hidden layer is always placed between input and output. The numbers are more in the hidden layer, the less will be the error, and the more complexity is also resolved by the hidden layers. So the neurals are trained in with the back propagation as well as the forward propagation, and its cases are pattern classification, recognition classification, prediction and approximations. Clear हो गई ये चीजें? यस सर। ठीक है, अभी मेरे पास ना मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना आपको एक क्लास और डिफाइन करनी पड़ेगी, फोर्थ वाली। थोड़ा सा मैं एक बार रेग्रेशन से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लोग काफी एरर्स को लेके काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। यार स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, या रेसिडुअल या मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, मुझे बताओगे जरा आप? सुजीत और आकाश, व्हाट इज द रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, व्हाट इज द मीन स्क्वायर एरर, व्हाट इज द एरर्स, मुझे बताओगे क्या होता है? आकाश आप नहीं बता सकते? आपने जो क्लास करी थी फोर्थ डे वाली। यस सर। तो भाई क्यों भूल गए क्या? When there is a difference between the actual value and the predicted value. अच्छा, रेग्रेशन क्या होता है? अच्छा, ये किस चीज की इक्वेशन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? सुजीत मुझे इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन है ये? सर आई थिंक लॉजिस्टिक इरिगेशन का है। नहीं, दिस इज द मल्टी लीनियर रेग्रेशन इक्वेशन। भूल गए? बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। सुजीत आपको याद आया कुछ? और लीनियर रेग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस एप्सिलॉन रैंडम एरर। ये देखो ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको रिमाइंड आ जाएगा। ये देखो, ये वाली इक्वेशन लीनियर रेग्रेशन की, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। ये कौन सी हो गई मेरी लीनियर रेग्रेशन? ये कौन सी हो गई? मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड में यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। इसके तीन नाम है आकाश और सुजीत, इसको तीन नाम से कहते हैं: सम ऑफ रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड और स्टैंडर्ड एरर। What was that? There is a difference when there is a difference between the actual value and the predicted value. See this is called the variation or standard error. This is the square of the fit multi. अच्छा, मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, जरा जल्दी बताओ। What is the multi collinearity? कोई बता सकता है मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? आकाश, सुजीत, राहुल। भूल गए इसका मतलब यार। when the independent two or more independent variables
carry the same information और highly correlated with each other. Suppose अगर आप चारों में से आप तीनों अगर एक जैसी इंफॉर्मेशन कैरी करते हो, वन डे अगर कोई एक क्लास में एब्सेंट हो जाता है तो उसको रिकवर कौन करेगा? आप दोनों में से तो कोई करेगा। जैसे सुजीत एब्सेंट हो गया तो बाकी किसने कवर किया, आकाश ने या राहुल ने? क्योंकि आप तीनों के पास इंफॉर्मेशन एक ही लेवल की है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर तीनों में से कोई एक भी आएगा तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप तीनों एक साथ फ्रेंड्स हो। तो आप तीनों में से अगर कोई भी एब्सेंट होता है तो जो प्रेजेंट है वो उस चीज को कवर बैकअप करा देगा अपने फ्रेंड को जो एब्सेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? यस। हाँ, तो यहाँ पर मैं तीनों को एक साथ लेके नहीं चलूंगा, इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कोई भी अगर आता है तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा और मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी होता है। अब देखो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आर्टिफिशियल से कनेक्टेड है। मैं फिर से इसलिए आपको बता रहा हूँ लास्ट 10 मिनट्स में, जिससे आपको ध्यान रहे कि वही इक्वेशन है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, जो हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स में पढ़ी थी। जिसने एक क्लास मिस करी है उसको वो चीज क्लियर नहीं हुई, तो सुजीत ने करी है। बाकी में एक बार आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ लो। तो हाइपर प्लेन क्या होता है? द हाइपर प्लेन इज दैट, सॉरी यहाँ पर है, द बेसिक आइडिया ऑफ द फाइंड द हाइपर प्लेन टू सेपरेट द डायमेंशन और data perfectly. So it is the also known as the decision boundary. You can draw the line equally from both side classes of between the both of the classes. तो इसकी जो मार्जिन होंगी वो दोनों साइड से इक्वल होंगी। तो we try to find the plane that separate the classes in the defined features. ठीक है, अब this is the equation of the hyperplane, WX by WX plus B, or this is the solved equation of the hyperplane which is related with the multi-regression, multilinear regression की equation तो पढ़ी थी हमने, ये beta naught plus beta 1 into x1. This is the also the equation of the hyperplane. See the first point, the hyperplane in the p dimension is a flat affine subspace of dimension p minus 1. वहां पर क्या था? n minus 1. Both things, remember, both things give you the information exactly same as it is the hyperplane, same as is the classification. So don't need to get confused in both of these. So if beta naught equals to 0, the hyperplane goes through the origin, otherwise not. ठीक है, सीधा लास्ट पॉइंट जो भी ऑर्थोगोनल मतलब आपने मुझे आकाश सॉरी इसने बताया था, राहुल ने बताया था शायद, राहुल था, पता नहीं कौन था यार, मैं ध्यान नहीं, नाम भी भूल गया मैं तो, राहुल ही था। ठीक है, ऑर्थोगोनल क्या होता है आकाश? व्हाट इज द ऑर्थोगोनल? टेल अस ओवर हियर। आकाश अनम्यूट करो, या सुजीत एक बार आप भी बताओ ऑर्थोगोनल क्या होता है यार। बताओ आकाश और राहुल, नहीं आकाश और सुजीत। नहीं याद आ रहा क्या? चलो राहुल आप बताओ, सुजीत आ गया, सुजीत को बताओ प्लीज, लेट मी नो व्हाट इज सर। हाँ बताइए सर ऑर्थोगोनल में सर जो सर मेरा हाइपरप्लेन है और उसका जो बी फंक्शन है और जो उसका एक्स फंक्शन है सर, दोनों के बीच के मेरा एंगल 90 डिग्री का है। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल यही रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, आकाश और सुजीत अब क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर दिया अब तो। यस सर। नहीं, चलो ठीक है। अब हाइपरप्लेन, यू सी दिस इक्वेशन, सेम इक्वेशन इज इन द न्यूरल नेटवर्क्स आल्सो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क with the perceptrons. So this is the linearly separable. You will select only those boundary who have the both side equal distance with the maximum gap between the two classes equally. ठीक है, so you can do this. It will be the margin classification. What will be the margin classification? It will be the minimum distance from the between the data points separate equally. See this figure.
अब यहाँ पर फिगर में क्या है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज द सपोर्ट वेक्टर्स मशीन। और इनका आप डिस्टेंस देखोगे तो ये इक्वली आएगा, अनइक्वल कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर अनइक्वल बाई चांस आता भी है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट कि अनइक्वल आएगा तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहली बात, हमारे एप्लीकेशंस में यही फायदा है, वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट और फेलियर में दिखा देगा। So this is the maximum margin classifier along with the separated hyperplane. So this is the equation between that. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो गाइस प्लीज इस चीज को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ये हमारी मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर है, दैट्स व्हाई इट। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर वी हैव द बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस, दैट कॉल्ड द मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब क्या होता है मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर, विच सेपरेट द बोथ क्लासेस इक्वली। दिस इज द लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंट इन द न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन बैकवर्ड एंड forwarding. Each and everything is remains the same, the only the procedure will be the different for the approaching. ठीक है guys, another one is the cubic equation. In the cubic equation, if the data is not linearly separable, then you will go for the cubic polynomial, or otherwise you will be go for the radial if there is a lots of distance between the clustering. Evenly in the coming session we discuss the clusters, so it's totally depend on you कि आप कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हो। इसलिए इतना मत कंफ्यूज होना कि एक डेटा सेट पे एक ही एल्गोरिथम लगेगी, मल्टीपल एल्गोरिथम लग सकती है। तो गाइस डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि मैं एक ही नहीं यार, मैं आपसे कहता हूँ एक डेटा सेट पे 10 और हजारों भी लग सकती हैं, तब भी आपको आउटपुट ना मिले। तो प्लीज इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि कितनी इक्वेशन सॉरी कितनी एल्गोरिथम लग रही हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, आप प्लीज कोई डाउट है तो अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछे जरा, ये तो मुझे बताइए यस या नो में। प्लीज बताइए मुझे, आप सब लोग अनम्यूट कर लो एक बार जरा यार प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब स्टूडेंट्स ये क्लास में। सुजीत आपको क्लियर हुआ, आप एब्सेंट थे जैसे? यस सर, क्लियर हुआ सर। ठीक है, राहुल को भी क्लियर हो गया, और किसी और को डाउट है? आकाश आपका? ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है अभी आपका रिलेटेड एनीथिंग, रिलेटेड एनी प्लेसमेंट, और कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज लेट मी नो। आप लोगों के पेपर्स कब से हैं? 28 फरवरी से सर। तो बहुत दिन है यार, फिर आप सब लोग क्लास क्यों मिस कर रहे हो यार? ऑलमोस्ट वन मंथ यार, तो आप लोग क्लास क्यों मिस कर रहे थे? सर परसों मेरा एक एग्जाम है, फिर सर गेट की तैयारी कर रहे हैं, और फिर 26 तारीख से सेमेस्टर एग्जाम है। यार एक बात बताओ, आपके सर ने इतनी अच्छी सेशंस रखे हैं, तो जो वो 3:15 वाला सेक्शन हो रहा है वो भी कोई अटेंड नहीं कर रहा क्या? सर उसको नहीं करते हैं, बस आप ही क्लास अटेंड करते हैं। तो भाई उसमें कितने स्टूडेंट जा रहे हैं जो 3:15 या 3:30 पे स्टार्ट हो रहा है? पता नहीं उसमें भी सर इसमें कितने जा रहे हैं उसमें? 7-8 यही रहता है एवरेज। कितने? 7 और 8 एवरेज रहता है उसमें सेकंड वाली भाई क्लास में। तो भाई मेरे में क्यों 3-4 रह रहे हैं यार? क्या मैं सही नहीं पढ़ा रहा क्या? मे बी टाइमिंग का इशू होगा सर। ओके 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 ओके, ठीक है यार, प्लीज कोशिश करिएगा लास्ट 3 सेशंस में मैं नए टॉपिक्स भी लूंगा। आप लास्ट टू लास्ट जो सेकंड लास्ट क्लास और लास्ट क्लास होगी उसमें मैं आधे घंटे का सारे टॉपिक्स का रिवीजन ले लूंगा एक बार में, ठीक है, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को नोट्स भी शेयर कर दूंगा सारे, ठीक है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट के सारे सेशंस अटेंड करिए,
और लास्ट के 2 सेशन तो मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें ये सारी क्लास फ्रॉम 1 to 10 तक सारी रिपीट कर दूंगा आप लोगों को, सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये एक बेनिफिट चीज मुझे समझ में आई, अगर मैं रिवीजन लेता हूँ लास्ट सेशन में तो शायद आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिट का रोल प्ले करेगी, आप इसको क्लियरली कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, ये चीज, ये आइडिया सही है? यस सर, यस। यस सर, सही है सर। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, सेकंड लास्ट 2 क्लासेस में आप स्टूडेंट्स को बोलिएगा जितने ज्यादा हो सके उतना अच्छा है, 30 और 31 में, 30th of January एंड 31st January। ठीक है गाइस? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए आप लोग, फिर हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी? हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। बताइए राहुल, पूछिए। अभी सर जो पढ़ा रहे थे पर सिप्ट्रॉन, तो सर इसका इन्वेंटर सर हुआ था 1943 में। क्या भाई? हेलो 1943 में? सर। हाँ हाँ। तो सर तो इसका यूज पहले से मतलब कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब कि जो भी चीज पहले से जब जो मेरा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बहुत पहले से आया था, लेकिन आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भाई देखो, हमारा जो कंप्यूटर लेकिन सर जो टेक्नोलॉजी बड़ा हमारा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पहले से आया था ना, तब हमारे पास कंप्यूटर जो थे वो सुपरसोनिक नहीं थे, उससे तेज तो हमारे हैंड वर्क्स करते थे। अब कोई चीज 43 में आने का मतलब ये नहीं कि वो 43 में इंप्लीमेंट हो गई, उस पर रिसर्च चलती रही। अब आपका पाइथन 80s से रिसर्च में था, 90s में आके 95 में आके इंप्लीमेंट शुरू हुआ धीरे धीरे, और पाइथन के कितने सारे फ्लेवर्स आ गए। फ्लेवर्स मतलब समझ रहे हो आप? एनाकोंडा आ गया, स्पाइडर आ गया, जुपिटर आ गया, और कोलैब आ गया, कितने सारे पाइथन के फ्लेवर्स आ गए। क्यों? क्योंकि रिसर्च चलते है, उस रिसर्च को इंप्लीमेंट तो जब ही करेंगे जब वो चीज सक्सेस हो जाएगी, या उसके लिए हमें एक हाई डिवाइस चाहिए होता है। पहले क्या हमारे पास फेसबुक व्हाट्सएप थे क्या मैसेज के? हम टेक्स्ट मैसेज करते थे या गूगल्स पे मैसेज करते थे, जो हमारा चैटिंग होती है हमारी गूगल पे, जीमेल पे। तो उस चीज को लॉन्च करने का मतलब ये है कि वो पहले दिन आती इंप्लीमेंट हो जाती है, उस पर रिसर्च चलती है कि इसका फायदा क्या है, इसकी हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये किस किस फील्ड में इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके यूजफुल चीजें क्या है, इसमें हम और क्या चेंजेस करें जिससे हमारी वो सारी चीजें बढ़ जाए जहां पर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ऐसे में आपको कह दूं यार, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कितनी सारी है, तो परसेप्ट्रॉन को आर्टिफिशियल में क्यों डाला गया? ये तो डेटा साइंस में डाल देना चाहिए था। नहीं, क्योंकि परसेप्ट्रॉन का जो यूज है वो न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल में ज्यादा हो रहा है। आप समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा राहुल आपसे? क्वेश्चन समझे? क्लियर हुआ आंसर? यस सर, यस सर। आप जब अपनी बीटेक करते हो तो पहले दिन इंजीनियर नहीं बनते हो, आपको वो इंजीनियर करने के लिए पूरी डिग्री लेनी पड़ती है, और जब आप किसी कंपनी में हायर होते हो तब आप कहते हो आई एम एन इंजीनियर। तो उसमें आपको 4 से 5 साल लगे। तो जब कोई थ्योरी लॉन्च होती है तो वो केवल लिखना शुरू, उस पर रिसर्च शुरू होती है, लेकिन इंप्लीमेंट तो जब होगी तब हम उसका यूजफुल एप्लीकेशंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज के माइंड से निकाल दो भाई कि ऐसा ऐसा होता है। भाई बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, इतनी इजीली पीएचडी भी 8-8 10-10 साल ले जाती है कभी कभी, इतनी थीसिस और रिसर्च वर्क होता है, और सारा रिसर्च वर्क डेटा साइंस के थ्रू होता है। आपको ये बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के थ्रू। ठीक है, सो डोंट गेट बी कंफ्यूज, इस वाले प्रॉब्लम को माइंड से हटा दो, बिल्कुल रिमूव कर दो। एवरीथिंग रिमेन्स अ टाइम, नीड अ टाइम। अगर आप उसको टाइम या कुछ नहीं दोगे तो हो सकता है उसमें आप एरर्स लेके आगे बढ़ा तो दो, लेकिन वो एरर्स कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सोसाइटी में या हमारी आईटी सेक्टर में, वो आप भी समझ सकते हो यार। अगर कैलकुलेशन कंप्यूटर्स ही और हमारे कैलकुलेटर्स गलत कैलकुलेशन बताएंगे तो हमारे लिए दिक्कत है ना। थ्योरी में पढ़ा कुछ और, प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कुछ और, तो इट्स रियली वेरी डिफरेंट फॉर अस, डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो वी कैन ओवर द क्लास, वी कैन ओवर द क्लास दिस। यस सर, ओवर सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कल कोशिश करना कि सब लोग आए, कल परसों लास्ट के 3 क्लासेस में। ठीक है।
Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.